लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी दलों ने इंडिया गठबंधन बनाया है। हालांकि अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों के अंदर मतभेद की खबरें सामने आ रही हैं। पहले खबर आई थी कि जनवरी के पहले हफ्ते में सीट शेयरिंग पर चर्चा शुरू हो जाएगी, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। आने वाले हफ्ते में सीट शेयरिंग पर बात शुरू हो सकती है, लेकिन उससे पहले ही कांग्रेस पार्टी को अधिक सीटें देने को लेकर क्षेत्रीय दल असहज नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 80 सीटें हैं। यहां पर विपक्षी इंडिया गठबंधन की समाजवादी पार्टी का दबदबा है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की ताकत अब नहीं रह गई है। माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस समाजवादी पार्टी से करीब 40 सीटें मांग सकती है, तो वहीं समाजवादी पार्टी 10 से 12 सीटों से अधिक देने के मूड में नहीं है। अब देखना दिलचस्प होगा कि यहां पर सीट शेयरिंग कैसे होता है। बंगाल में कुल 42 लोकसभा सीटें हैं, जबकि बंगाल की राजनीतिक स्थिति पर नजर डालें तो यहां पर आए दिन कांग्रेस और टीएमसी के बीच घमासान मचा हुआ है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस 6 से 10 सीटें चाहती है, लेकिन टीएमसी केवल 2 सीटों पर ही राजी नजर आ रही है। सीट शेयरिंग का सबसे ज्यादा पेचीदा मामला बंगाल में ही है। बंगाल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी खुलकर टीएमसी और ममता बनर्जी पर निशाना साधते हैं, तो वहीं टीएमसी भी बंगाल की कांग्रेस इकाई को बीजेपी को दलाल बता चुकी है। अब बात दिल्ली और पंजाब की करते हैं, जहां आम आदमी पार्टी एक बड़ी ताकत के रूप में उभरी है। दोनों ही राज्यों में आम आदमी पार्टी की सरकार है। पंजाब में 10 और दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें हैं और दोनों ही राज्यों में प्रदेश की इकाइयां एक दूसरे पर हमला करने से नहीं चूकती हैं। कांग्रेस पंजाब में अधिक सीटों की मांग कर रही है, जबकि राज्य के मुख्यमंत्री भगवंत मान एक थी कांग्रेस का नारा देते हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या पंजाब और दिल्ली में कांग्रेस आम आदमी पार्टी के बीच सीटों को लेकर सहमति बन पाएगी। महाराष्ट्र में भी गठबंधन में सीटों को लेकर मतभेद खुलकर सामने आ रहे हैं। शिवसेना यूबीटी ने 23 सीटों पर दावा किया है। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा कि हम हमेशा से 23 सीटों पर चुनाव लड़ते आए हैं। बता दें कि महाविकास अघाड़ी को शिवसेना के अलावा कांग्रेस और एनसीपी को भी सीटें देनी हैं। व्यापक आंतरिक विचार विमर्श के बाद कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए कुछ राज्यों में इंडिया गठबंधन की समान विचारधारा वाली पार्टियों के साथ सीट बंटवारे पर बातचीत शुरू कर दी है। सूत्रों ने कहा कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को गठबंधन के अन्य नेताओं से संपर्क करने के लिए कहा गया है और कुछ दलों के साथ बातचीत शुरू हो गई है। सूत्रों ने बताया कि पंजाब और दिल्ली में आम आदमी पार्टी आप के साथ सीट बंटवारे को लेकर औपचारिक बातचीत सोमवार से शुरू होगी। सीट बंटवारे पर कांग्रेस की 5 सदस्यीय समिति पहले ही प्रदेश कांग्रेस प्रमुखों के साथ आंतरिक परामर्श कर चुकी है और अपने निष्कर्ष पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंप चुकी है। इस समिति के संयोजक मुकुल वासनिक और वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत और भूपेश बघेल सदस्य हैं। अन्य दलों के साथ सीट बंटवारे पर बातचीत 28 दलों के विपक्षी गठबंधन द्वारा आगामी लोकसभा चुनावों में भाजपा से एकजुट होकर मुकाबला करने के फैसले के बाद हुई है। इंडिया गठबंधन 2024 में भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए लोकसभा चुनाव में एकजुट होकर विपक्षी उम्मीदवार उतारने पर सहमत हुआ है। सूत्रों ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने सीट बंटवारा समिति के सदस्यों को अन्य दलों के साथ सीट बंटवारे पर काम करने की जिम्मेदारी दी है।